किसान आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक किसानों का आंदोलन फैलता जा रहा है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली से नोएडा बॉर्डर समेत कई बॉर्डर को बंद करना पड़ा है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि किसानों के पास जो नए विकल्प हैं, उन्हें भी बिल में जोड़ा जाएगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में किसानों को लेकर चर्चा हुई। किसान आंदोलन में लगातार नए इनपुट आ रहे हैं। खबर यह है कि आंदोलन को लेकर अधिकारियों के बीच चर्चा होगी। इस सूत्रों के मुताबिक इसके लिए अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है। इस लिस्ट में कृषि, गृह और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। इनका मुख्य काम होगा किसानों को नए कृषि कानून के बारे में समझाना। किसान आंदोलन में अब राजनीतिक पार्टियां भी कूद रही हैं और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र की शिवसेना कर रही है। अब महाराष्ट्र के किसान भी किसान आंदोलन में शामिल होंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री बच्चू कडू करेंगे। बच्चू कडू की टीम की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि इस आंदोलन में करीब 12,000 किसान शामिल होंगे। इन किसानों ने आंदोलन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में तनातनी चल रही है और राज्य सरकार के नेतृत्व में किसानों को दिल्ली भेजना उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच सीएम योगी लखनऊ नगर निगम बॉन्ड की मीटिंग में शामिल हुए। यूपी में बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर में निवेश को लेकर तमाम बड़े कारोबारियों से भी मिले और उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ाने के लिए कई निर्माता और निर्देशकों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में 3 लाख करोड़ का निवेश आया और राज्य में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई पहुंचने पर महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो राज्य से किसी को जबरन कारोबार नहीं ले जाने देंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को किसी की तरक्की से जलना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी उद्योगपतियों और फिल्म जगत की शख्सियतों से मिलने का कार्यक्रम है, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को मुंबई से बाहर ले जाने की साजिश की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर के बीच वैक्सीन का इंतजाम के लिए अच्छी खबर है। ब्रिटेन ने फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन में अगले सप्ताह से टीकाकरण का काम शुरू होगा। इसी के साथ ब्रिटेन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। फाइजर कंपनी का दावा है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 96% असरदार होगी। ब्रिटेन की रेगुलेटरी एजेंसी MHRA का भी कहना है कि फाइजर की वैक्सीन कोरोना पीड़ितों को दिए जाने के लिए सुरक्षित है। प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस के लिए RT-PCR जांच की कीमत घटने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली, यूपी, गुजरात, राजस्थान और ओडिशा के बीच अब महाराष्ट्र में भी कोरोना का टेस्ट सस्ता होने जा रहा है। माना यह जा रहा है कि राज्य सरकार RT-PCR टेस्ट की दरें 700 से 800 रुपए के बीच फिक्स कर सकती हैं। इसकी घोषणा अगले सप्ताह हो सकती है। फिलहाल महाराष्ट्र में RT-PCR की दरें 980 रुपए है। गुजरात में टेस्ट की कीमत 1500 रुपए से घटाकर 800 रुपए कर दी गई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में सरकार ने यह रेट घटाकर 700 रुपए कर दिए हैं। अब तक कोरोना टेस्ट सस्ती कीमत पर करने में दिल्ली, गुजरात से भी यूपी आगे निकल चुका है। देश में कोरोना के मोर्चे पर थोड़ी राहत भरी खबर है। बीते 24 घंटे में वायरस के 36,604 नए केस सामने आए हैं और 501 लोगों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा बीमार ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में करीब 95 लाख कोरोना मरीज हैं, जिनमें से 89 लाख से ज्यादा ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केसों की संख्या 4,28,000 है। देश भर में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,38,000 पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण से चक्रव्यूह में फंसे देश को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कोरोना को खत्म करने के लिए पूरी आबादी तक कोरोना वैक्सीन पहुंचानी होगी।
इस सवाल का जवाब आईसीएमआर ने दिया है। आईसीएमआर के मुताबिक मुख्य मकसद कोरोना वायरस ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। अगर ट्रांसमिशन चेन ब्रेक हो गई तो पूरे देश को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ ये भी साफ हो गया है कि सरकार ने कभी भी पूरे देश को वैक्सीन पहुंचाने की बात कही ही नहीं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के मुताबिक इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई। पूरे एक तरफ जापान ने हाल ही में हीरे मोतियों से जड़ा मास्क तैयार किया था, तो अब दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा मास्क तैयार किया गया है। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा फेस मास्क तैयार किया जा रहा है। ये फेस मास्क डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ग्रामीण महिलाओं की मदद से तैयार कर रहे हैं। इस मास्क को इसकी लंबाई चौड़ाई की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। इस मास्क को दिल्ली में तैयार होने के बाद देश के 10 अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा, जहां लोग अपनी अपनी स्थानीय कला के नमूनों वाले कपड़े इस मास्क में जोड़ेंगे।